हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट जर्नी। आप में से राना कुमारी बोल के एक जन मुझे सवाल किया है, जिसका जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर दोनों कान में आप इम्प्लांट करवाते हो उसका फ़ायदा क्या है, और एक कान में अगर इम्प्लांट करते हो तो उसमें क्या क्या नुकसान है। तो मैं इस सवाल का जवाब इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे का दोनों कान का जो इम्प्लांट हुआ है दो अलग टाइम में हुआ है। तो मुझे साल तक इतना समझ में आया कि दो कान का और एक कान का फ़ायदा या नुकसान क्या क्या है। सभी चाहेंगे कि दोनों कान से हम लोग इम्प्लांट करवा दें, क्योंकि हम सब लोग तो दो कान से सुनते हैं। हम लोगों को भी मन के अंदर होता है कि बच्चे को दोनों कान से ही सुनाए, मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसका बजट। तो यही एक प्रॉब्लम होता है सबको। हम लोगों को बहुत सोचना समझना पड़ा कि क्या करें। इसके लिए हम लोग बहुत दिन तक बैठ के सोचते थे, बात करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, क्या किया जाए। एक बार सोचते थे हाँ एक ही कान में रखना है, दोनों फिर से ऑपरेशन करना, फिर से इतना खर्च। और कभी सोचते थे नहीं कर देते हैं, जो होना है होने दो, कर देते हैं, बच्चे के लिए अच्छा है। तो ये सब करते करते एंड तक हम लोगों ने दो कान में कर दिया। तो अब जैसे हम लोगों का पहला ऑपरेशन हुआ था, तब से जो 2 साल तक का मैपिंग हुई, उसमें क्या क्या हुआ। पहले जब ऑपरेशन हुआ था तब उसके बाद 1 2 3 मैपिंग टाइम मुझे बच्चे से कुछ भी अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था। एक वर्ड भी अच्छी तरह से नहीं आ रहा था। सबका ही बहुत हल्का एक मान लो कि अगर वाटर बोलूँ तो वाह इतना आ रहा था। तो हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन तो हो रही थी। 3 महीने तक तो ऐसा कुछ उसका आवाज़ नहीं आया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने थेरापी और चालू करती रही और उसका मैपिंग भी होता रहा 6 महीने के बाद, लगभग आप मान लो पहला मैपिंग से 6 महीने के बाद जो मैपिंग होता है तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, कुछ नहीं आएगा साउंड, ऐसा मान के चलो बच्चे से। बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन सुन पाएगा, आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चालू करेगा, ये मान लो, मगर उससे कुछ आवाज़ आपको उतना आएगी नहीं, ये आप जान लो। तो 6 महीने के बाद जब फिर से मैपिंग हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बात थोड़ा अच्छा हुआ। इससे पहले आप जो बोल रहे हो उसका ट्राई कर रहा था, उसके बाद से थोड़ा सा आपका जो आपने वर्ड बोला उसका 70% तक वो बोल पाएगा। अगर आप वाटर बोलो तो वावा ऐसा कुछ बोलेगा, वाटर वाटर वाफा ऐसा कुछ बोलेगा। ये जब से चालू हुआ है तब से 6 महीने तक मैंने लगातार स्पीच थेरेपी करवाई और डेली घर पे भी बैठ के करवाई। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाहर आपने स्पीच थेरेपी लगवा दी और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको घर पे बैठ के रोज प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करवाओगे बच्चे का सुनाई देना वगैरह सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मगर आपको 2-3 साल तक मन लगा के, जैसे हम लोग 10th क्लास में एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ाई करते थे, वैसे आप सोच के इसके पीछे लगो तो बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगी। तो 6 महीने के बाद से 9 महीने तक का जो गैपिंग था उसमें भी थेरापी तो चली। 9 महीने का जब मैपिंग हुआ और क्लियर होती गई, और 1 साल का जब मैपिंग हो गया तो और क्लियर होती गई उसका प्रोनाउंसिएशन। तो उसके बाद 2 साल तक बच्चा बात ज़्यादा नहीं करता था। एक कान का इम्प्लांट था तब बच्चा बात ज़्यादा नहीं करता था। हम लोग जितने बार कोलकाता गए उधर पे उसको मुझसे छोड़ के दूसरे के साथ बात करने में उसको दिलचस्पी ज़्यादा आ रही थी, बोल के उसको बात करने का मन हो रहा था। हम लोग जितने बार कोलकाता गए उधर पे जाके उसका स्पीच और भी अच्छा होता गया, क्योंकि उधर पे उसका पूरा गैंग है, उसके बच्चे लोगों का पूरा गैंग है उधर पे, उसको उधर पे जाके कम्युनिकेट करना ही रहता है। तो फिर उधर जाके उसका स्पीच अच्छी होती गई जितनी बार हम लोग गए। 18 से 2019 के दिसंबर तक उसका एक ही कान में इम्प्लांट था और उसका मैपिंग होते होते उसका क्लैरिटी बहुत अच्छा होता गया, मगर बात नहीं करता था। और 2021 में बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 2021 में 5 महीने हम लोग कोलकाता में अटक गए थे, तो उधर पे उसको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ी थी, इसीलिए वो बात करना चालू किया।
मतलब आपको बच्चे का एक ऐसा अगर एनवायरनमेंट दो जिधर पे उसको बात करना ही है तो वो बात करना चालू करेगा। अब एक कान में अगर आपने इम्प्लांट लगाया, आप अगर बच्चे के पास में बैठ के अच्छी तरह से स्पीच थेरेपी करवाई 2 साल लगातार या 3 साल तक, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो आपका क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। 1-2 शायद आता है, वो तो मेरे 2 कान में लगाने के बाद भी आ रहा है, उतना तक आपका ठीक है। मगर प्रॉब्लम कब आएगी? आप जब स्कूल में भेजोगे। अब 2 कान में मशीन है तब भी मुझे समझ में आ रहा है स्कूल में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब मैम अगर थोड़ा सा पीछे चला जाए तो क्या होगा, अगर मैम आहिस्ता बात करे तो क्या होगा, क्योंकि आप जब लैपटॉप में वो क्लास करता है, मतलब आईपैड में क्लास करता है, अगर आवाज़ थोड़ा सा कम आता है, मतलब नीचे थोड़ा सा धीमी आवाज़ आता है, तो उसका तुरंत अटेंशन जाता है, वो बैठता ही नहीं। स्पीकर से उसको अच्छी तरह से साउंड आ जाता है तो वो थोड़ा सा बैठता है, नहीं तो वो बैठता ही नहीं है। इस वजह से 2 कान में मशीन रहने के कारण भी इतना प्रॉब्लम है। तो एक कान में अगर मशीन है और स्कूल में आपने भेजा तो आपको ये दिक्कत आएगी कि मैम क्या बोल रही है या सर का क्या बोल रहा है, आपके बच्चे को वो लेने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए शायद अभी पायलट बोल के कुछ तो है, या पेन रहता है कुछ माइक्रोफोन वाला पेन, जो आप टीचर के पास रख दो तो टीचर जो बोलेगी वो आपका बच्चे आराम से सुन पाएगा। ऐसा कुछ तो है, एबी में है। मुझे उसके बारे में देखना है, अभी मुझे उतना तक जाने का नहीं लगा है, मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं घर में स्पीकर लगा के काम चला रही हूँ। जैसे जैसे मेरा स्कूल में प्रॉब्लम आता जाएगा, मैं मेरे जो चेंजेस होती जाएगी मेरे मशीन के ऊपर, मैं आप सबसे वो शेयर करती जाऊंगी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या मैं खरीदती जा रही हूँ। और दूसरा इम्प्लांट हुआ जब, उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद तो 6 महीने तक उसका मैपिंग ही नहीं हुआ। फिर जाके अगस्त में हम लोगों ने मैपिंग किया, तो उतने दिनों तक उसका कान का बहुत ही साउंड लो था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था वो नया मशीन खोल के भी बात करता था, मगर उसका क्लैरिटी अच्छी थी। तो अब मेरा ऑपरेशन का एक वीडियो है, वो आप देख लो। अगर आप बाद में ऑपरेशन करवाते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी क्योंकि मेरे बच्चे के साथ हो गया है, तो आप भी अपने बच्चे के साथ वो सब मत करवो, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा इम्प्लांट होना है, तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आप ये मान के चलते हो कि दूसरा कान के ऑपरेशन के बाद अगर खराब होता है कोई भी मशीन, आप चेंज कर सकते हो तुरंत, तो ही आप जाओ। हम लोगों ने दोनों कान में मशीन इसलिए बिठाई क्योंकि एक साथ दोनों कान का मशीन खराब हो जाने का चांसेस बहुत कम है। मानो कि कोई एग्ज़ाम है सामने और अभी के अभी खराब हो गया एक मशीन, तो उसको ठीक करवाने में तो मिनिमम 1 हफ्ता तो लगेगा। मतलब नया मशीन खरीदना है, उसका मैपिंग फिर सेट करना है, ये सब करके हफ्ता तो मिनिमम लगेगा। इसके लिए वो 1 हफ्ते में मेरा दूसरा कान का मशीन है, उसको दे के मेरा काम चल जाएगा, ये सोच के हम लोगों ने ली। तो इसीलिए आप पहले सोच लो कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आप दूसरे के लिए जाओ। मेरे साथ ग्रुप में 2 बच्चा था जिन दोनों का दोनों इम्प्लांट था और मेरे बच्चे का एक ही इम्प्लांट था 2 साल तक। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का प्रोग्रेस उन लोगों से कुछ भी कम नहीं था। मेरे बच्चे का प्रोग्रेस बहुत अच्छा था स्पीच थेरेपी की जो क्लास थी उसमें। तो मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि आपको क्लैरिटी वाइज एक मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आने वाला कब है, जब क्लास में या उसके वो बड़ा हो जाएगा, दूसरे के साथ काम करना है, तब उसको एक ही कान से सुनने के कारण साउंड कहाँ से आ रहा है ये समझने में दिक्कत होगी। और नॉइज़ कोई जगह है जैसे कि क्लासरूम वगैरह, उसमें उसको साउंड लेने में दिक्कत होगी। उसका भी जुगाड़ है, मैंने पहले ही बोला। जैसे मेरा आता जाएगा मशीन्स के एक्सेसरीज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये था मेरा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि 2 साल तक भंटाई एक कान में मशीन लगा के ही रहता था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आशा रखती हूँ राना कुमारी जी आपको मेरा जो इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा और डिसीजन लेने में थोड़ी सी अब सुविधा हो जाएगी।
और अब सभी को समझ में आ गया एक कान का और दूसरा कान का जो इम्प्लांट में फ़ायदा क्या है इम्प्लांट करने का, और एक कान में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। शायद मैं आप लोगों के साथ ठीक से एक्सप्लेन कर पाई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ ठीक है, कुछ तो समझ में आया। अगर नहीं आता है, कहीं पे थोड़ा सा डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे बोलना, मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ उसका आंसर शेयर करने में। क्योंकि मुझे इस टाइम तक, मतलब 2021 तक बहुत सारी दिक्कत हम लोगों ने झेले, और मैं और मेरे हस्बैंड ही थे कि दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करते थे, बहुत देखते थे। मेरे साथ और दो बच्चे थे ग्रुप में, जिसके साथ हम लोग अभी तक बात करते हैं, और कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है हम तीनों बात करते थे। और हम में से तो एक ऐसा है, तो बेचारी बहुत सारा प्रॉब्लम से गई है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब मेरा प्रॉब्लम सब कुछ फीका पड़ गया उसको देख के। समझो कि आप ही का ग्रुपमेट, ऐसा मेरा जैसा ग्रुपमेट थी। आप जिसका ग्रुपमेट नहीं है, सोच लो कि मैं आप लोगों के ग्रुपमेट ही हूँ। थोड़ा सा आगे आ चुकी हूँ, मतलब प्रॉब्लम वाला ज़िंदगी छोड़ के अभी थोड़ा सा आगे आ चुकी हूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।